आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में भी पास हुआ कृषि बिल। जेपी नड्डा बोले, मोदी सरकार ने किसानों को दिलाई आजादी। कांग्रेस उपसभापति हरिवंश के खिलाफ लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पायल घोष ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, महिला किसी पर भी इस तरह की लगाए आरोप तो उस पर होनी चाहिए कार्रवाई। अंबिकापुर के सरगुजा में अधिकारियों की मिलीभगत का खेल। कई सालों से एक ही जगह जमे हुए हैं कई सहायक अभियंता। राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर ऑनलाइन व्याख्यान माला को किया संबोधित। कहा, वर्तमान में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बहुत जरूरत। राज्यसभा में आज विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि से संबंधित 2 बिल ध्वनि मत से पारित हो गए। कृषक और सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक 2020 पास होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, विभिन्न आयोगों और विशेषज्ञों की सिफारिशों के बावजूद कांग्रेस ने उन किसानों के साथ कभी न्याय नहीं किया जो खुद को वर्षों से असहाय महसूस कर रहे थे। आज जब कांग्रेस को एहसास हुआ है कि राज्यसभा में उनके पास समर्थन नहीं है तो उन्होंने गुंडागिर्दी का सहारा लिया। वहीं भाजपा नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के हंगामे की निंदा की। उन्होंने कहा कि 70 साल से किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने इन बिलों को पास करवा कर किसानों की आजादी का काम किया है, जबकि किसान विरोधी पार्टियों ने बिल को रोकने की कोशिश की। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पायल घोष ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पर अब अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने प्रतिक्रिया दी है। रवि किशन का मानना है कि अगर कोई महिला किसी पर इस तरह के आरोप लगाती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अनुराग कश्यप ने अभिनेत्री के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रवि किशन ने कहा, आरोप गंभीर है और पायल घोष ने खुद सामने आकर कहा है, अगर ये तथ्य एकदम सही होते हैं तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, ऐसे में कोई नारी या बेटी गुहार लगाती है तो उसके लिए जांच की सारी एजेंसियां और दरवाजे खुले रहते हैं। वहीं कंगना रनौत भी पायल के लिए इंसाफ की लड़ाई में आगे आई हैं और अनुराग कश्यप को अरेस्ट करने की मांग की है। पायल घोष के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने लिखा है, हर आवाज मायने रखती है। अंबिकापुर के सरगुजा में पीडब्ल्यूडी विभाग में सहायक मिलीभगत का खेल खेल रहे हैं। यहाँ सहायक अधिकारी उच्च अधिकारियों और प्रदेश की राजधानी में बैठे बड़े अधिकारियों के साथ रिश्तेदारों से मिली भगत करके अपनी पसंदीदा जगह पर कार्यपालन अभियंता का प्रभार ले लेते हैं और फिर खूब मनमानी कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर जोन मुख्यालय में भी कुछ इस तरह के ही हालात बने हुए हैं। यहाँ मुख्य अभियंता कार्यालय में फुल प्लेस ईई को लाइन हाजिर कर एक बड़े बाबू की कमान संभालने को दे दी गई है। यही सहायक अभियंता दूसरे विभाग में भी अतिरिक्त कमान संभाले हुए हैं। यही नहीं, ऐसे कई निचले अधिकारी कई सालों से एक ही जगह जमे हुए हैं और आज तक इनका तबादला नहीं हुआ है। अगर कभी तबादला होता भी है तो ये राजधानी में अधिकारियों से जाकर वापस उसी जगह पर पोस्टिंग के ऑर्डर ले आते हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस संबंध में विधानसभा में सवाल कर जांच की मांग की है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुंगेली जिले के रबेली गांव में मनिहारी नदी पर बना पुल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया। इससे तख्तपुर, मुंगेली और पंडरिया जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहां तक कि स्वास्थ्य इमरजेंसी सेवाएं आने में परेशानी हो रही है। ऐसे में मजबूरी में लोगों को 20 से 25 किलोमीटर ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने विभाग और ठेकेदार पर पुल निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में RES के कार्यपालन अभियंता प्रेम कुमार शर्मा ने बताया कि ये पुल 2005 में RES विभाग द्वारा बनाया गया था। भारी बाढ़ और बहाव के कारण पुल का स्लैब बह गया था, जिसका विभाग की ओर से एस्टीमेट बनाकर सरकार को भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही पुल का निर्माण किया जाएगा। बरसात में ही मतलब टूटा है पुल, अभी टूटने का जो है उसके पहले मतलब ये ठेकेदार से अच्छे काम नहीं किया गया था, है ना। जिस जगह ये पहले मतलब पुराना बाढ़ में कुछ स्लैब इसका पहले टूट चुका था, है ना। ये जो है लोरमी पंडरिया जो इधर से शॉर्टकट जो जाने वाले बिलासपुर के हैं, इसी रोड से ही जाते थे मतलब, है ना। और ये जो है ये कम मतलब दूरी की वजह से इसमें आवागमन जो है बहुत ज़्यादा रहा और अभी टूटने से इतना ज़्यादा परेशानी हो गया है कि ना तो इसमें जानवर इधर से उधर जा रहे हैं और ना उधर से इधर आ पा रहे हैं। और अगर आना जाना भी है तो कम से कम में 10 किलोमीटर का मतलब वो रनिंग बन रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या दिक्कत? रास्ता ही नहीं है
एम्बुलेंस जो बिलासपुर जो रिफ़र कर रहे थे लोरमी से, वो एम्बुलेंस इधर ही से जा रहा था, अब वो भी आना जाना बंद हो गया है। इनका शिकायत तो अभी जनरली तौर पे नहीं किया गया है, पर यहाँ मतलब अधिकारी तो आके देख चुके हैं। शिकायत करने मात्र से उनको मतलब इसमें एक्शन लेना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। 2005-06 में निर्माण हुआ है। इसकी लागत राशि है 30 लाख रुपए। अभी जो बाढ़ आया था, तबाही वाला बाढ़, उसमें यह क्षतिग्रस्त हुआ है और आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ से जो स्वास्थ्य विभाग है, एक शॉर्टकट जाने का एक ही मात्र रास्ता है, और जो पंडरिया रास्ता है, ये पंडरिया कवर्धा से जो जितने भी लोग आते जाते हैं उनको आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। इसमें 150 गांव के लोग का इसमें का आना जाना 24 घंटा रहता है। इसका शिकायत तो हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन जानकारी में है उन लोग को अधिकारी का, क्योंकि यहाँ पे आए हैं, यह रास्ता है। अभी आपने बताया स्कूल के बारे में, मनाई नदी में जो बनी है रवेली से विजयपुर, ये भी मैं पता लगवाया हूँ, तो ये 2005 के पहले का पुल है, आरएस ने बनाया है, ऐसी जानकारी मुझे मिला है। और जैसे बताया कि बहुत अधिक पानी गिरने से, बाढ़ आने से जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, तो इसको मैं वहाँ के एसडीओ को बोलूँगा कि वह निरीक्षण करके उसका मूल्यांकन करके प्रस्तुत करें, और मरम्मत के लिए जो भी जहाँ से पैसा मिलेगा, पैसा स्वीकृत होने के बाद उस काम को करा दिया जाएगा। और बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से ये क्षतिग्रस्त हुआ है। बहुत पुराना पुल भी है, ठीक है, इसको मैं ठीक कराने की पूरी कोशिश करूँगा और गुणवत्ता के साथ काम कराने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस को खास बनाने के लिए भाजपा इसे सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। 14 से 20 सितंबर तक चलने वाले इस सप्ताह में पार्टी के मंडल से लेकर बूथ स्तर तक सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में अलग अलग तरह के सेवा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो अस्पताल में फल वितरण हो या रक्तदान या फिर अन्य कोई सामाजिक कार्य। इसके तहत सिंगरौली के पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने सभी कार्यकर्ताओं से अलग अलग सेवा गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। आज सेवा सप्ताह के आखिरी दिन में सिंगरौली जिले के भाजपा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग बंटी और पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी, वार्ड संख्या 8 के प्रभारी अरविंद तिवारी, उपाध्यक्ष राकेश गोयल, वार्ड संख्या 3 की पूर्व पार्षद रूपा झा सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोरवा थाना परिसर के वार्ड संख्या 8 और 9 में पौधारोपण किया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस 17 सितंबर को था। उसी जन्मदिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, जिसमें हमारे प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व के द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि हमें जगह जगह पे स्वच्छता का अभियान चलाना है, वृक्षारोपण का अभियान करना है, और साथ ही साथ हमारे ज़िले की तरफ से रक्तदान का भी एक शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे रक्तदान शिविर में पूरे भारत में दूसरे नंबर पे हमारा रक्तदान शिविर रहा। और जहां तक वृक्षारोपण की आज जो बात है, वृक्षारोपण हमारे पूरे वार्ड क्रमांक 1 से लेकर के 11 तक में हमारे मंडल में और 2 हमारी ग्राम पंचायत है सोलंग पडरी, सब जगह वृक्षारोपण किया जा रहा है। बूथ स्तर पर हर बूथ में तकरीबन 70 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे कि हम पूरा करेंगे। हाल ही में कोरोना से जंग जीतने वाले राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि परिवहन विभाग का काम सिर्फ चालान काट कर राजस्व इकट्ठा करना नहीं है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे यहां इंस्पेक्टर राज नहीं चलने देंगे। अधिकारी चाहे कोई भी हो, उसे मुख्यमंत्री और मंत्री के विजन को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। वहीं उन्होंने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर कहा कि इसमें जुर्माना राशि बहुत ज्यादा है, इसलिए जुर्माना के दरों में कैसे कमी की जाए, इस पर भी विचार किया जा सकता है। राजस्थान में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार पर कोरोना के मामले में कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार कोरोना की स्थिति बिगड़ने के बाद कठोर कदम उठाने के लिए अग्रसर हो रही है और कोरोना संक्रमण फैलने के बाद 11 जिलों में धारा 144 लगाई है, जबकि ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। शर्मा ने कहा कि पार्टी लंबी समय से कहती आ रही है कि कोरोना की इस लड़ाई में सरकार को जो भी कदम उठाने हैं उठाने चाहिए, लेकिन सरकार बेपरवाह होकर आपसी लड़ाई लड़ने लगी हुई है और जनता के जीवन को संकट में डालने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि निजी अस्पतालों में कोरोना के नाम पर लूट की जा रही है। निजी अस्पताल 90,000 प्रतिदिन के हिसाब से कोरोना मरीजों से वसूल कर रहे हैं। सरकार को कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आ रही है कि राजस्थान के अंदर कोविड को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कठोर कदम नहीं उठाए,
और आज परिणाम जब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो सरकार अब कठोर कदम उठाने की ओर अग्रसर हो रही है। और जिस तरीके से 11 जिलों के अंदर धारा 144 लगाने का काम सरकार ने किया है, हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि कोविड की इस लड़ाई के अंदर सरकार को जो भी कठोर कदम उठाने हैं वो उठाने चाहिए, लेकिन सरकार बेपरवाह होकर और सिर्फ आपसी लड़ाई झगड़े के अंदर जनता के जीवन को संकट में डालने का काम कर रही है। जिस तरीके के हालात प्रदेश के अंदर बन चुके हैं कि आज निजी चिकित्सालयों की लूट सरकार की एडवाइजरी को मानने के लिए भी वो लोग तैयार नहीं हैं। और जिस तरीके से 90,000 रुपये पर डे के चार्ज एक कोविड पेशेंट के लिए निजी चिकित्सालयों के अंदर लिए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और अब निजी चिकित्सालय अपनी मनमर्जी के आधार के ऊपर इस कोविड की बीमारी की भी एक लूट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा सरकार से कि आम आदमी को, गरीब आदमी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। जन चेतना मंच की तरफ से स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी के जन्म शताब्दी के अवसर पर एक ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त भारत की कल्पना को साकार करने के लिए सभी को प्रयास करने होंगे। उद्यमिता विकास के लिए युवाओं में आत्मविश्वास जगाना होगा, इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, संपन्न बनेगा। राज्यपाल ने कहा कि आत्मविश्वास की कमी से युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जबकि हमारे पास गाँव में ही धंधे आरंभ करने के लिए संसाधन है। सितंबर माह बीतने को है, लेकिन राजस्थान से मॉनसून पूरी तरह विदा नहीं हुआ है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में मानसून के मेघ मेहरबान नहीं होने से गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश का दौर 23 सितंबर तक जारी रह सकता है। विभाग ने 23 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिले शामिल हैं। प्रदेश से इस बार मानसून की विदाई में देरी हो गई है। सामान्य तौर पर सितंबर के मध्य तक मानसून विदा हो जाता है, लेकिन अब माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक मानसून विदा हो सकता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।